तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही तगड़ी। हमने मिला दिया है कैंपस टूर और Q&A को एक साथ। अब देखते हैं कैसी जाती है वीडियो। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। लेट्स गो। और आज हम बैठ के बना रहे हैं कॉलेज में वीडियो। हम बना सकते हैं कहीं से भी वीडियो, चाहे वो हम पोडियम पे खड़े होके बनाएं, या चाहे वो हो एलोन मस्क के साथ, या चाहे वो बोर्ड पे लिखते लिखते हो। तो आज इसी तरह से हमने बनाई है बहुत सारी जगहों पे वीडियो। चलिए शुरू कर दें। तो ये है हमारा मेन गेट, इसके बाद है ऑडिटोरियम। अब इसके बाद सीधा चलते हैं फुटबॉल ग्राउंड। तो दोस्तों आ चुके हैं हम फुटबॉल ग्राउंड में। और थैंक यू जिसने भी तंबू लगाया। अभी यहाँ पे ADYPU स्कूल का इवेंट हुआ था, स्पोर्ट्स इवेंट, उस वक्त का लगा हुआ है ये। जिसने भी लगाया थैंक यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Do NST students have their own lecturers to come daily and teach in classroom? So yes, हमारे फैकल्टी एकदम अलग है NST की। वो रोज़ आती है एक्सेप्ट सैटरडे संडे। उस दिन भी कभी कभार आती हैं, कुछ हो तो, कुछ बच्चे को किसी को काम हो या कुछ इवेंट हो तो भी आती हैं। ठीक है। NST स्टूडेंट्स अलाउड टू पार्टिसिपेट DY पार्टी यूनिवर्सिटी सेलिब्रेशंस और कॉलेज कल्चरल्स। तो कुछ इवेंट होते हैं जो कॉमन होते हैं, ओपन टू ऑल होते हैं। कुछ होते हैं जो नहीं होते, तो जो ओपन टू ऑल होते हैं उनमें ले सकते हैं, जो नहीं होते उनमें नहीं ले सकते। इज इट मैंडेटरी टू स्टे इन NST हॉस्टल? तो यस, हमें तो 2 साल मैंडेटरी है NST, मतलब जो हॉस्टल है इधर रहने के लिए। मे बी वो ऑफ कैंपस हो या इन कैंपस हो, लेकिन 2 साल बाद आप कहीं पे भी रह सकते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। तो यस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। तो दोस्तों आ गए हैं हम एक और नई लोकेशन पे। यहाँ पे फैंस लगी हुई है, बेंचेस लगी हुई हैं बैठने के लिए, और ऊपर पेड़ हैं, आसपास पेड़ हैं, सामने फुटबॉल ग्राउंड है, नेचर के बीच में एक बैठने की अच्छी जगह है। तो यस, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं फ्री टाइम में, लेकिन मेरा यहाँ आना कम होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Do NST students sit along with DY party student for any classes? तो उनका कोर्स अलग है, सबका अपना कोर्स अलग है, अपने क्लासरूम अलग हैं, उनके क्लासरूम अलग हैं, तो कभी उनके साथ बैठना होता नहीं है। Do NST student will have daily classes as any other college with proper classes timetable? तो यस, क्लासेस डेली होती हैं। फ्राइडे को कॉन्टेस्ट होता है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, और प्रॉपर क्लासेस होते हैं। ऐसा नहीं कभी छुट्टी दे दी बीच में, कभी कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर क्लासेस होती हैं। इज देयर प्रॉपर क्लास रूम टीचिंग हैपन्स टू टीच लेसन बाय लेसन? तो यस, टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है, सीक्वेंस में होता है सब कुछ, पूरा कोर्स सीक्वेंस में है। ऐसा नहीं अभी ये पढ़ा रहे हैं फिर उधर जंप करा दिया, वो सब सीक्वेंस में होता है। और जो पिछले वाले क्वेश्चन में ये भी है कि हाँ, टाइम टेबल एक फॉलो होता है, मे बी वो 1 वीक का हो या 15 दिन का हो, जितने वीक्स का भी हो टाइम टेबल वो फॉलो होता है। तो यस, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। तो अब मैं आ चुका हूँ एक और भी सुंदर जगह पे। यहाँ पे रूफिंग अच्छी कर रखी है, बैठने की जगह अच्छी है, पीछे ग्राउंड है, और एकदम पीछे वहाँ स्विमिंग पूल है या नहीं वो पता नहीं है, क्योंकि जब हम आए थे तब भी वो कमिंग सून था, अभी वो कमिंग सून है, अब वो कब आएगा वी डोंट नो। तो यस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट पुणे NST हॉस्टल आई कुड सी 3 पर्सन इन सिंगल रूम, ऑल्सो इज बाथरूम अटैच टू द रूम। तो 2 हॉस्टल हैं, इन कैंपस और ऑफ कैंपस, जिसको योर स्पेस बोलते हैं। और इन कैंपस में कम बच्चे रहते हैं, योर स्पेस में ज़्यादा बच्चे रहते हैं। तो वहाँ पे 3 लोगों का एक रूम है, अटैच्ड लेट बाथ है। और हमारे यहाँ इन कैंपस में 4 लोगों का रूम है, जिसमें भी अटैच्ड लेट बाथ है। तो यस, और व्हाट आर द फूड ऑप्शंस बोथ वेज एंड नॉन वेज क्वेश्चन मार्क? इज इट ओनली वेज क्वेश्चन मार्क? तो जो अपने को मैस में मिलता है वो ओनली वेज मिलता है, ओके। बाकी नॉन वेज नहीं मिलता है मैस में, बाकी आप खा सकते हैं बाहर जाके, जो जैसा भी आपको लगे। इज स्टूडेंट अलाउड टू गो आउट एंड हैव फूड एनी डे इफ ही डू नॉट लाइक्स द डेज हॉस्टल फूड?
तो हाँ, आप बाहर जाके खा सकते हैं। वैसे हॉस्टल की टाइमिंग सुबह 6 या 7 जो भी है, उससे रात के 10 बजे तक होती है। तो आप उसके बीच में आप कहीं भी बाहर जाएं, कहीं पे भी जाएं, आपकी मर्ज़ी। और कहीं पे भी खाएं, कुछ भी करें, आपकी मर्ज़ी। और लंच ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय एनएसटी सिंस हॉस्टल कैंपस इज़ फार फ्रॉम कॉलेज। हॉस्टल कैंपस इज़ फार फ्रॉम कॉलेज। तो देखिए, 4 टाइम का जो भी खाना मिलता है वो आपको सारा हॉस्टल के उधर ही मिलता है, जो कि कॉलेज से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर दूर है। तो आपको लंच भी वहीं करना पड़ता है, ब्रेकफास्ट डिनर जो भी आपको सब वहीं करने जाना पड़ता है। तो यस, अगर क्लासेस हैं लंच के पहले और लंच के बाद, तो आपको वहीं जाके लंच करके आना पड़ेगा, जिसके लिए हाँ ब्रेक मिलता है 1.5-2 घंटे या 3 घंटे, जितना भी है वो ब्रेक मिलता है। तो जो ऑफ कैंपस के स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ जाके खाना पड़ता है हॉस्टल में। बाकी जो इन कैंपस में रहते हैं उनका मैस यहीं है, जो कि है डी कैफे, उनको वहीं मिलता है चारों टाइम। तो यस, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ दोबारा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। तो देख रहे हो दोस्तों, इस बिल्डिंग को कहीं देखा देखा लग रही है ये बिल्डिंग। इसको पहले भी देखा होगा ना, वीडियोज़ में या फोटोज़ में। तो यस, ये वही बिल्डिंग है जिन्हें ये वेबसाइट पे भी दिखाते हैं और यूट्यूब वीडियोस में भी दिखाते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ना, इस पे डेंटल लिखा हुआ है। ये अपनी बिल्डिंग नहीं है, यहाँ अपनी क्लासेस नहीं होती हैं। तो यस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई रेड लाइक एनएसटी हैज़ पेड शटल सर्विस फ्रॉम हॉस्टल टू कॉलेज, इज़ इट ट्रू? तो यस, बस सर्विस प्रोवाइडेड है बाय द कॉलेज फ्रॉम हॉस्टल टू कैंपस, कैंपस टू हॉस्टल। जब भी क्लासेज हो, इवेंट्स हो, कुछ भी हो, बस सर्विस प्रोवाइडेड है। दो वी ऑफ शटल एनी डे स्टूडेंट वांट्स टू गो टू कॉलेज और हॉस्टल बाय वॉक, इज इट अलाउड? तो यस, आप चाहे से बस से आएँ, गाड़ी से आएँ, बाइक से आएँ, पैदल आएँ, कैसे भी आएँ, बस कॉलेज आएँ। क्योंकि अगर 75% अटेंडेंस नहीं हुई तो भाई ये लोग नहीं बैठने देते हैं एग्ज़ाम में, बहुत झंझट होती है फिर। तो यस, आएँ ज़रूर। What is the expectation? Will NST arrange campus interviews or placements? तो यस, इन्होंने बोला है कि ये बहुत सपोर्ट करेंगे प्लेसमेंट्स में, इंटरव्यूज़ में। बट ये चीज़ ध्यान रखना, अल्टीमेटली मेहनत खुद को ही करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं करो और फिर आपको इंटरव्यू ये सब में बैठने को मिल जाए, प्लेसमेंट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। और लास्ट है, NST students allowed to participate DY Patil University campus selections as well। तो किस चीज़ में सिलेक्शन की बात कर रहे हैं? अगर स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो यस, आप यूनिवर्सिटी टीम में भी सिलेक्ट हो सकते हैं। जैसे मैं ADYPU की यूनिवर्सिटी की जो बास्केटबॉल टीम है उसमें मैं हूँ। तो यस, आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो यस, आप उनकी टीम्स में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इसके साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट लोकेशन पे, लेट्स गो। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं ULC बिल्डिंग के सामने। यहाँ जहाँ अपन बैठे हैं, यहाँ है, ये है एक ओपन थिएटर, सामने ADYPU लिखा हुआ है और पीछे आपको दिख रहा होगा, हाँ ये जेट है एक, मेरा नहीं है वो, कॉलेज का जेट है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया फ़ीस क्या है? भैया फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो देखो, फ़ीस क्या है वो तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, पूरा फ़ीस का ब्रेकडाउन जो भी है सब मिल जाएगा। और फ़ीस बहुत ज़्यादा है या नहीं वो डिपेंड करता है आप कंपेयर किससे कर रहे हो। अगर IIT NIT से कंपेयर कर रहे हो तो यस ज़्यादा है, और यस इन जनरल बहुत कॉलेज से ज़्यादा है। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ना यार कि क्या कंटेंट ये लोग डिलीवर कर रहे हैं, कैसे प्रोमिसेस ये लोग कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो देखो, अगर मैं इन रियलिटी, इट्स अ बेट, इट्स अ कैलकुलेटेड बेट जो आप ले रहे हो कॉलेज पे। अब वो आपको देखना है कि आप वो बेट लेना चाहते हो नहीं चाहते हो, दैट्स ऑन यू। ये कंफर्म है क्या कि 4 साल बाद प्लेसमेंट लग जाएंगे? क्योंकि वही पेरेंट्स को डाउट रहता है। तो देखो, कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये लोग कंपनीज लेकर आएंगे, प्लेसमेंट इंटरव्यूज़ करवाएंगे और इंटर्नशिप के लिए पुश करेंगे। यस, दे विल डू व्हाट दे कैन, बट अल्टीमेटली मेहनत खुद को ही करनी पड़ती है। भैया, आपने किसी क्वेश्चन का गलत जवाब दिया था क्या? और दिया था तो क्या किया? इंटरव्यू में, है ना? अगर
मैंने क्या गलत जवाब दिया था? तो मैंने, हाँ, एक मैथ्स का एक क्वेश्चन था, उसका गलत जवाब दिया था, तो उसका ऐसे अब तो क्या ही कर सकता है, अब गलत हो गया तो हो गया, है ना। उसमें आप सिर्फ यही बोल सकते हो कि यस आई विल गो थ्रू इट, मैं पढ़ लूँगा, ये सब वो सब ही बोल सकते हो, और क्या ही करोगे। एक क्वेरी थी कि सिलेक्ट होने के बाद कितने दिन में एडमिशन फीस देनी पड़ती है या फिर सीट ब्लॉक करनी पड़ती है। तो देखो, जैसे तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो गया है ना, तो तुमको 2 से 3 दिन का टाइम देंगे फिर सीट ब्लॉकिंग फीस पे करने के लिए। ठीक है, फिर बाकी एडमिशन जो फीस, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस होती है, वो उसका तो एक फिक्स टाइम होता है, जो कि बहुत टाइम बाद ही होता है, शायद महीने भर बाद या कुछ भी, जब भी तुम्हारे सेशन स्टार्ट होंगे तब होगा वो तो। ठीक है, बाकी एक सीट ब्लॉकिंग फीस तो जो कि होती है 50,000, वो तो देनी ही पड़ती है तुमको इंटरव्यू के 2 दिन बाद, अगर तुम सिलेक्ट हो गए हो तो। सो द नेक्स्ट इज़ फैकल्टीज़ कैसी हैं। तो देखो, फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं। बहुत लोग तो कहीं ना कहीं कंपनीज में काम करते थे, वह वो छोड़ के यहाँ आए हैं, तो अच्छी ही हैं, सबको इंडस्ट्रियल नॉलेज है। तो यस, उनको डिस्क्राइब करने वाला मैं कौन होता हूँ, बट हाँ, अकॉर्डिंग टू मी सब अच्छे हैं। तो यस, इसी बात पे चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन, जो कि है अपना क्लासरूम। लेट्स गो। तो हेलो भाई, अपन आ चुके हैं अपनी लैब 1 में। 2 लैब हैं, अपन लैब 1 में बैठे हैं, और आज पहली बार ये इतनी खाली है, वरना बंदे बैठे रहते हैं इसमें, पूरे दिन पढ़ते रहते हैं। आज हमें मौका मिल गया क्योंकि आज संडे है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When we get admission in NST, do we get any admission confirmation letter from ADY Patil University? तो यस, एडमिशन लेटर मिलता है जिसमें ऊपर कंबाइंड नेम होता है न्यूटन और ADY PU दोनों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, When we get admission in NST, do we get any student ID card from ADY PU और DY Patil School of Engineering? तो आईडी कार्ड मिलता है जो कि होता है जिनके DY पाटिल यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसका आईडी कार्ड मिलता है। तो देखो, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है कि लोन का क्या प्रोसेस रहता है। तो देखो, जब तुम एनसेट क्लियर कर लोगे, इंटरव्यू हो जाएगा, फिर तुम उनसे बात कर सकते हो कि हमें लोन लेना है, तो फिर वो तुम्हें किसी ना किसी से कनेक्ट करवा देंगे, फाइनेंस टीम के बंदे से। फिर तुम उनसे डिस्कस कर सकते हो कि लोन कैसे लेना होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो सब तुम्हें फिर गाइड कर देंगे। तो यस दोस्तों, ये था हमारा कैंपस टूर प्लस Q&A। और भी चीज़ें कुछ रह गई हैं, जैसे कि ये है टेनिस कोर्ट, यहाँ पे टेनिस के अलावा क्रिकेट खेला जाता है। और ये है बास्केटबॉल कोर्ट, यहाँ पे आज टूर्नामेंट हो रहा था। इसके बाद ये है क्रिकेट का नेट और कबड्डी का कोर्ट, मतलब ग्राउंड। और ये है मंदिर जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और फिर इसके बाद ये है कन्वीनियंट कैफ़े, ये है यूनिवर्सिटी शॉप, और फिर ये है हैंग आउट कैफ़े। और इसके अलावा ये रेनबो स्टेयर्स, इसके सामने है प्लेन येलो कलर का, ये है एसओई की बिल्डिंग। और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की बिल्डिंग है, जिसके चौथे फ्लोर पे होती है हमारी क्लास। और ये है हमारे कॉलेज का मोस्ट हैपनिंग प्लेस, यहाँ पे सब मज़े करते हैं, खेलते कूदते हैं, बैठते हैं। ये है हमारी मेस, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जैसे नेस्कैफ़े, ग्रैब एंड गो, फ्लेवर्स एंड और भी चीज़ें हैं, तो आप कुछ भी खा सकते हो। तो यस दोस्तों, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। हमने कैंपस टूर और Q&A को मिला दिया है, और जो क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में एड्रेस किए थे वो हमने इस वाली में नहीं किए हैं। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा हो तो आप पिछला Q&A भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे हम आगे और वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, या किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, या और भी कुछ क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। बाय।